जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर अब्दुल वाजिद। हमारी सीरीज़ चल रही है शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स से रिलेटेड कि आपको शॉपिफ़ाई किस तरह से आप अपना शॉपिफ़ाई खुद से सेटअप कर सकते हैं और अगर इसमें आपको कुछ इश्यूज़ आते हैं तो आप उनको किस तरह से मैनेज करते हैं। इसके अलावा हम इसकी मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करते हैं और आपके लिए नॉलेज बेस तैयार कर रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसको शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि इस इंपॉर्टेंट नॉलेज बेस की जो भी इंफॉर्मेशन आती है, नई वीडियो आती है, वो आप तक फ़ौरन से पहुंचती रहे और आपका ये जो लर्निंग का सीक्वेंस है ये कंटिन्यूस जारी रहे। सो आज की इस वीडियो का मकसद ये है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रिटर्न रिक्वेस्ट को देखेंगे। जैसा कि आपके सामने ये हमारा एक स्टोर है, यहाँ पे 3 रिटर्न रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, 3 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है फॉर रिटर्न रिक्वेस्ट। सो अब हम ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या है और किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। सो ये एक नया फ़ीचर है, खैर शॉपिफ़ाई ने निकाला है, पहले ऐसा नहीं था। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं कि जब भी आप शॉपिफ़ाई का स्टोर सेटअप करते हैं, आप उस पे एड्स चलाते हैं या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या ईमेल एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू आप उस पे ऑर्डर्स लेके आते हैं। कस्टमर्स के ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं आपके पास। जैसे ही कस्टमर्स के ऑर्डर्स आपके पास आते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म के स्टेटसेस आते हैं। वो ऑर्डर आपके फुलफ़िल हो जाते हैं, आप उनको भेज देते हैं। कुछ अनफुलफ़िल होते हैं जिनको भी आपने भेजना होता है। कुछ पार्शली फुलफ़िल होते हैं कि जिनका भी आपने कुछ फुलफिलमेंट की है, कुछ नहीं की। इसी तरह जिस तरह ये ऑर्डर के डिफरेंट स्टेटसेस होते हैं, इस तरह जब वो ऑर्डर आपका डिलीवर होता है कस्टमर को, तो फिर उसके कुछ और तरह के स्टेटस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर ने अप्लाई किया हुआ रिटर्न के लिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो इन ऑर्डर्स में से किसी को भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये स्टेटस आ रहा है, रिटर्न रिक्वेस्टेड। सो जब ऑर्डर किसी कस्टमर को डिलीवर हो जाता है तो वहाँ पे दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं। या तो आपका कस्टमर मुकम्मल सेटिस्फाई होता है आपके प्रोडक्ट के साथ और वो अच्छा 5 स्टार 4 स्टार रिव्यू दे देता है। और दूसरी केस ये होती है कि प्रोडक्ट उसको शिप होने तक, उसको डिलीवर होने तक डैमेज हो चुकी होती है या प्रॉपर चल नहीं रही होती, काम नहीं कर रही होती, जो भी आपने डिफ़ाइन किया होता है। यानी जो प्रोडक्ट का करने का काम है, जो उसका फंक्शन है, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, वो कोई और प्रोडक्ट है, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, तो कस्टमर को कोई इशू आ गया या फिर रास्ते में डैमेज हो गया जाते हुए, मीन्स के कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तो वो कस्टमर उसका चार्ज बैक ओपन कर देता है या आपसे रिटर्न रिक्वेस्ट कर लेता है कि भाई मुझे इसका रिटर्न दे दीजिए। सो ये एक नया फीचर है शॉपिफाई में, इसने न्यूली लॉन्च किया है, इससे पहले ऐसा नहीं था। सो रिटर्न रिक्वेस्टेड का ये होता है कि कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर उस प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाई नहीं है, उसकी कोई रीज़न है। जब हमने ये एक ऑर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे सामने आ गया कि रिटर्न रूल्स उसने कुछ बना दिए हुए हैं, हम वो सेट कर सकते हैं ताकि कस्टमर रिटर्न के लिए अप्लाई करने से पहले उसको पता चले कि मैं रिटर्न के लिए एलिजिबल भी हूँ कि नहीं, कि मैं रिटर्न ले भी सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि दो तीन तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिनकी रिटर्न पॉसिबल नहीं होती, फॉर एग्जांपल हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है एट द एंड किसी भी सेलर के ऊपर, मर्चेंट के ऊपर, कि वो अपनी प्रोडक्ट को रिटर्न लेता है या उसका रिटर्न लिए बगैर ही फ्री में रिप्लेसमेंट दे देता है। अमूमन ऐसा होता है कि जो हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी रिटर्न ली जाती है। बस कस्टमर से हम वीडियो या इमेज प्रूफ लेके उसको फ्री रिप्लेसमेंट दे देते हैं, ऑफर कर देते हैं या फिर फुल रिफंड कर देते हैं। नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस यही चलती है। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स की हाइजीन का इशू नहीं है उनको रिटर्न भी किया जा सकता है। ये वो सारे रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जो हम यहाँ पे जाके बना सकते हैं। तो अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, हम फर्दर ये देखेंगे कि रिटर्न रिक्वेस्ट को मैनेज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक प्रोडक्ट है, ये कस्टमर ने पे किया $295, सिंगल पीस उसने परचेज़ किया है। अब रीज़न क्या वो शो कर रहा है, रीज़न वो शो कर रहा है अदर। इसमें दो तीन तरह की रीज़न्स होती हैं, तो उसने क्या है कि उनमें से कोई भी रीज़न नहीं है। अब ये रीज़न किस तरह की हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल एक रीज़न ये हो सकती है कि प्रोडक्ट डैमेज थी, उसकी पैकिंग ओपन थी। ये हो सकती है उसका कलर वो नहीं था जो उसको रिसीव हुआ। तो खैर उन दो तीन रीज़न्स के अंदर से उसने अदर को सिलेक्ट किया कि कोई भी रीज़न उनमें से नहीं है। उसके बाद कस्टमर ने नोट प्लेस किया कि क्वालिटी नॉट एज एक्सपेक्टेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी प्रोडक्ट भेजी है, आपको अपने यहाँ से दो तीन लेसन मिल रहे हैं, सिर्फ ये रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन थी क्वालिटी की, या तो वो बहुत हाई थी, और या फिर यह है कि आपने एड्स में जो एक्सपेक्टेशन उसको दिखाई है कि भाई ये क्वालिटी होगी, एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट की वो क्वालिटी नहीं है। और या तीसरी ऑप्शन जो कि लर्निंग की है वो ये है कि आपके सप्लायर ने कहीं उसके पास ए बी सी तीन चार ग्रेड्स की प्रोडक्ट्स थी और उसने सी ग्रेड की प्रोडक्ट या बी ग्रेड की प्रोडक्ट भेज दी है, जबकि आप मार्केट कर रहे थे ए ग्रेड की प्रोडक्ट को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सारे लेसन्स मिलते हैं और इनको देख के हम अपनी सप्लाई चेन को भी फाइन करते हैं, अपनी मार्केटिंग को भी फाइन करते हैं, ताकि हम फर्दर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएं। ठीक है जी, क्योंकि ये इस तरह के इश्यूज जब आते हैं तो फिर कस्टमर रिटेन नहीं करता आपके पास, रिटर्न रेशियो बढ़ जाती है और आपकी सेल्स कम हो जाती हैं। इसी कस्टमर को अगर हम क्वालिटी अच्छी दें और इसको अच्छे तरीके से कंपनसेट करें तो यही कस्टमर रिटर्निंग कस्टमर बन जाता है। एनी हाउ ये सारी डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स। इसके बाद है हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें तो इसमें चैनल आ रहा है कि ये कस्टमर ने ऑर्डर कहाँ से प्लेस किया था। फॉर एग्जांपल ये फेसबुक से किया था,
फेसबुक ऑर्डर आईडी आ रहा है, चैनल फेसबुक है, ये उसकी फर्दर डिटेल्स आ रही हैं, कस्टमर का नाम आ रहा है, उसकी शिपिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, फ्रॉड एनालिसिस आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कस्टमर ने हमें पेमेंट कितनी की हुई है, 84.92। अब यहाँ पे आप देखें कि कस्टमर प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 82.95, उसने डिस्काउंट कोड यूज़ किया HS15 जो कि $12.45 है, और उसके बाद स्टैंडर्ड शिपिंग उसने अवेल की 795 की, 647 उसने फेसबुक को टैक्स पे किया, और एट द एंड उसने 84.92 हमें पे किए। ऑलमोस्ट जितने की हमारी प्रोडक्ट थी उतना ही उसने पे किया, लेकिन उसने स्टैंडर्ड शिपिंग ली, डिस्काउंट लिया, और फिर टैक्स वगैरह के साथ ये उसने हमें पे किया। ठीक है जी। तो अब हम क्लिक करेंगे रिव्यू रिक्वेस्ट के ऊपर फर्दर डिटेल्स देखने के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं। यहाँ पे या तो हम अप्रूव कर सकते हैं इस रिटर्न को, और या आप डिक्लाइन कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कि जो भी उसने रीज़न यहाँ पे दिए, और जो भी आपकी कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ हो रही है, ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू, या किसी और चैनल के थ्रू, तो उस सारी चीज़ को देखते हुए आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये रिटर्न इसकी अप्रूव करनी है या डिक्लाइन करनी है। ठीक है, तो नॉर्मली हम इन सारे कस्टमर्स को फ्री रिप्लेसमेंट रिफंड ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो ये चूँकि फीचर बाद में आई, इस वजह से ये कुछ रिटर्न्स पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छी फीचर है, इस पे हम जो है ना वो इसको अब यूज़ करना शुरू करते हैं, और इसके ऊपर एक वीडियो भी बना देते हैं। सो उसके बाद एक ऑप्शन आती है यहाँ पे एक्सचेंज आइटम्स। ठीक है, सो एक्सचेंज आइटम्स उसी उसी सूरत में आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक्सचेंज, उसको लेट्स से कि एक प्रोडक्ट उसने लिया, उसने कहा मैं ये नहीं लेना चाहता, मैं कोई और लेना चाहता हूँ, तो ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब ये प्रोडक्ट शॉपिफाई से सेल की हो आपने। अब ये शॉपिफाई पे सेल नहीं हुई, इसलिए अनएबल टू ऐड एक्सचेंज आइटम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से ऑर्डर आया, तो इसलिए इसमें एक्सचेंज की हम ऑप्शन नहीं अवेल कर सकते। हाँ, आप अलहदा से कस्टमर को कोई प्रोडक्ट भेज सकते हैं इसके मतलब के बदले में, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आप एक्सचेंज उसी सूरत में कर सकते हैं अगर ये ऑर्डर शॉपिफाई पे आए। उसके बाद आखिरी जो चीज़ है इसमें वो ये है कि रिटर्न शिपिंग ऑप्शंस। सो बेसिकली जब भी कोई रिटर्न का केस आपके पास आता है, तो आपके पास दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर आपकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट है तो दो केसेस होते हैं। आपने रिटर्न लेबल क्रिएट करना है, या तो आप वो शॉपिफाई से करते हैं, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी से, जो जो भी आपका कोरियर है, USPS है, UPS है, DHL है, जो भी है, आप उनसे एक शिपिंग लेबल लेते हैं, उस पर आप कस्टमर की डिटेल देते हैं, उसका नाम, पता, सारी चीज़ें दे के, और आप उसका प्रिंट आउट कर लेते हैं, और उसको फिर यहाँ पे मैनुअली अपलोड कर देते हैं। ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, और आप अपने अपने उसमें स्टोर में से अपलोड करके, फॉर एग्जांपल अगर ये है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे अगर आपने शॉपिफाई से करना है, तो आप पहले ऑप्शन को क्लिक रहने देंगे, क्रिएट रिटर्न लेबल विद शॉपिफाई, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यू विल सेलेक्ट अ कैरियर एंड एस्टिमेट द साइज एंड वेट ऑफ द पैकेज नेक्स्ट। सो जो भी आपके कैरियर शॉपिफाई से इंटीग्रेटेड है, फॉर एग्जांपल USPS है या XYZ जो भी है, वो शॉपिफाई से जो इंटीग्रेटेड है, उनको आप शॉपिफाई के साथ यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका कोई कैरियर शॉपिफाई के साथ अटैच नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में जाएं, अपलोड रिटर्न लेबल, मैनुअली इसको अपलोड करें, और जब आप मैनुअल अपलोड करेंगे वो एक फ़ाइल अपलोड हो जाएगी, जो कि कस्टमर को ईमेल में सेंड होगी, और वो कस्टमर क्या करेगा, उसका प्रिंट आउट लेके उसको पैकेज के ऊपर पेस्ट करेगा, और यहाँ पे आपने इसका ट्रैकिंग नंबर और शिपिंग कैरियर ये लाजमी मेंशन करना है। ठीक हो गया जी। सो ये एक बेसिक सा इसका मेन काम था। उसके बाद जैसे ही आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे, ऑन अप्रूवल ए रिटर्न नोटिफिकेशन विल बी सेंड टू द कस्टमर। सो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन कस्टमर को चला जाएगा। अब हम देखते हैं वो नोटिफिकेशन दिखता कैसे है। सो वो एक ईमेल की फॉर्म में होगा। सो ये है जी रिटर्न नोटिफिकेशन। अगर हम इसका प्रीव्यू देखें, सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रिटर्न अप्रूव्ड फॉर ऑर्डर, ये उसका ऑर्डर नंबर आ जाएगा, आपका जो भी ब्रांड है उसका लोगो आ जाएगा, ऑर्डर नंबर आ जाएगा, और एक बेसिक सी समरी आ जाएगी, और ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि पैक द आइटम्स यूर रिटर्निंग, प्रिंट योर आइटम लेबल, अटैच द पैकेज, कवर और रिमूव एनी ओल्ड शिपिंग लेबल। पेशेंस के अंदर जाके उस पर कस्टमाइज़ कर लेना इस ईमेल को। सो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पे आप देखें कि आइटम को प्रॉपरली पैक करना है, उसके बाद आपने जो रिटर्न लेबल उसमें अटैच है उसको उसको पैकेज के साथ अटैच करना है, और अगर उसमें पहले कोई रिटर्न लेबल या शिपिंग लेबल लगा हुआ है तो उसको रिमूव करना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोडक्ट किसी और जगह पे चली जाए। और चूंकि हम USPS ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है कि गिव द पैकेज टू USPS, क्योंकि यहाँ पे कैरियर आप मेंशन करेंगे तो कस्टमर के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो किसी और अगर कोरियर पे चला जाएगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा, वो उनसे पैकेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी कस्टमर उस पैकेज को, जिस पे रिटर्न लेबल आपका दिया गया, उसने चिस्पा किया है, लगाया है, जब भी वो उसको लेके किसी भी शिपिंग कैरियर के पास जाएगा, वो उसको स्कैन करेंगे। शिपिंग लेबल के ऊपर एक बार कोड लगा होता है, वो उसको स्कैन करेंगे, और उनके सिस्टम में अपलोड हो जाएगा कि ये शिपिंग लेबल हमारा है या किसी और का है। सो बेहतर ये है कि जो भी आप शिपिंग कैरियर यूज़ करते हैं उसका यहाँ पे लिखें, ताकि कस्टमर उसी का जो भी लेट से USPS है, उसका जो भी करीबी उसके आउटलेट है वो उसके पास जाए। ठीक है जी। और ट्रैक योर रिटर्न टू मेक श्योर वी गेट इट। सो
ये उसका ट्रैकिंग नंबर आगे आ जाएगा। सो दूसरी ऑप्शन ये है कि हम इसको डिक्लाइन कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज़ यहाँ पे रहेगी, नो शिपिंग रिक्वायर्ड। सो नो शिपिंग रिक्वायर्ड ये उस सूरत में होती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट डिजिटल है, या लेट्स से कि इस कस्टमर को आप रिफ़ंड कर चुके हैं। लेट्स से कस्टमर ने कहा कि यार मुझे इस आइटम को रिटर्न करना है, लेकिन मुझे इसका रिफ़ंड चाहिए। सो अगर उसको रिफ़ंड चाहिए तो फिर आपको शिप भी नहीं करना। सो यू आर जस्ट सपोज टू सेलेक्ट नो शिपिंग रिक्वायर्ड और फिर यहाँ पे अप्रूव कर दें। ठीक है। और अगर आपने अप्रूव नहीं करना, डिक्लाइन कर दें, जैसे भी कस्टमर के साथ आपकी जो भी नेगोशिएशन होती है, बेसिकली होता ये है कि अगर आपने रिटर्न को अप्रूव करना है तो ये कस्टमर को नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी उसको रिफ़ंड कर दिया हुआ है अपने कस्टमर सर्विस की कम्युनिकेशन के थ्रू, तो फिर डिक्लाइन कर देते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है। और एक दूसरा केस नो शिपिंग रिक्वायर्ड का ये होता है कि अगर आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, कि लेट्स से कोई आपकी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं थी, आपकी एक डिजिटल प्रोडक्ट थी, तो आपने जो भी उसको रिफ़ंड कर दिया या आपने उसको अल्टरनेट प्रोडक्ट दे दी, तो उसकी शिपिंग तो नहीं चाहिए। सो उसकी आप अटैचमेंट जो भी है उसकी इसके बैकएंड पे करके तो आप उसको कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी और आपको इसमें वैल्यू मिली होगी कि हम किस तरह से रिटर्न रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। सो हम इसको लीव करते हैं। मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ कि जब भी आपका ऑर्डर कस्टमर को रिसीव होता है, अगर उस ऑर्डर के साथ कोई भी इशू है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपको रिटर्न सबमिट कर देता है। अब उसके दो ऑप्शंस होती हैं कि या तो प्रोडक्ट उसके एक्सचेंज की फॉर्म में आप वो प्रोडक्ट उससे ले लें और उसके एक्सचेंज की फॉर्म में कोई और प्रोडक्ट दे दें उसको, या फिर कस्टमर रिफंड डिमांड कर लेता है। सो इस वीडियो के अंदर हमने मुकम्मल एक्सप्लेन किया कि आपने उसको अगर रिफ़ंड कर दिया तो आपने इस केस को, इस रिटर्न रिक्वेस्ट को किस तरह से मैनेज करना है। अगर आपने उस कस्टमर को ये प्रोडक्ट रिटर्न उससे रिसीव करनी है अपने वेयर हाउस के अंदर, तो आपने शिपिंग लेबल कैसे क्रिएट करना है, शॉपिफाई से कर सकते हैं आप, अपने अलहदा से कोरियर, यूएसपीएस, डीएचएल से कर सकते हैं। या तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने उसको रिफ़ंड कर दिया है तो नो शिपिंग लेबल पे आप क्लिक करें और डिक्लाइन कर दें। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने कवर किया रिटर्न रिक्वेस्ट को और इसके सारे सेगमेंट्स को। सो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वैल्यूबल कंटेंट आपसे शेयर किया जाता रहे, ज़रूर इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपका शॉपिफाई का जो एक्सपीरियंस है, ई कॉमर्स का लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम एक्सपर्ट एडवाइस, वो जारी रहे। थैंक यू सो मच।